और गुलाम नबी आजाद ने अपनी सबाने उम्री आजाद में कश्मीरी पंडितों के माइग्रेशन के लिए उस वक्त की जनता दल की वीपी सिंह सरकार को निशाना बनाया। आजाद ने लिखा कि जनता दल की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत ने कश्मीरी पंडित बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर ख्वाह काम नहीं किया, जिसकी वजह से कश्मीरी पंडितों के पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। आजाद के मुताबिक कश्मीरी पंडित 3 अहम वजूहात की बिना पर दहशतगर्दों के निशाने पर आए। पहली, उन्होंने कांग्रेस की हिमायत की। दूसरी, वो भारत के हामी और अलहदगी पसंद की मुखालफत करते थे। और तीसरे, वो मरकज़ में कश्मीर में मरकज़ के सरकारी दफातर में कई अहम ओहदों पर फायज रहे। और कश्मीरी पंडित तंजीम रूट्स इन कश्मीर के सदर अमित रैना ने गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधा। अमित रैना ने कहा है कि गुलाम नबी आजाद ने समाने उम्री में कश्मीरी पंडितों पर दावों को आधा सच बताया है। गुलाम नबी आजाद का कश्मीरी पंडितों के बारे में लिखना घड़ियाली आंसू से अधिक कुछ नहीं है। 1986 मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा रचित दंगे हिंदुओं के खिलाफ, 1979-90 जब हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था कश्मीर में, दोनों समय गुलाम नबी आज़ाद के मुंह में उफ तक नहीं आया। 2006 में मुख्यमंत्री बनने के बाद आज़ाद साहब ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में उनका पुनर्निवास किया जा सके। ये शायद बात अधिकतर लोगों को नहीं पता होगी कि बिट्टे कराटे की बेल उनके शासनकाल में ही हुई, जिस पे कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाई एक पुअर इन्वेस्टिगेशन को लेकर, और उसके बाद बिट्टे कराटे के बेल के खिलाफ भी इस सरकार ने, आज़ाद साहब की सरकार ने कोई अपील नहीं करी। जगमोहन जो कश्मीरी पंडितों के सेवियर रहे हैं, उन पे इल्ज़ाम थोपना एक पुरानी आदत रही है कांग्रेसियों की, कश्मीर के उन नेताओं की जिनकी चुप्पी कहीं ना कहीं हिंदुओं पे हो रहे नरसंहार में हामी थी, और आज अपना कुकर्म छुपाने के लिए जगमोहन थ्योरी को वापस रिवाइव करना एक पुरानी कश्मीरी पॉलिटिशियंस की आदत रही। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू